परमेश्वर के बहुमूल्य नाम से मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस सुंदर समय में कि परमेश्वर ने हमें इस बहुमूल्य समय में रखा और हम जीवित हैं और हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। और इस स्थान पर फिर से परमेश्वर हमें लेकर आया और आपके साथ वचन शेयर करने के लिए हम मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 35 में हम देखते हैं कि परमेश्वर जब एक किनारे से जब सांझ हुई और वो उससे अपने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चले, आओ हम उस पार चले। जब वो उस सांझ हुई पार चले और उस भीड़ को छोड़कर जैसे वह वहाँ से ही नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नाव थी और तब बड़ी आंधी आई और लहर नाव पर यहाँ तक की लगी। और जब हम देखते हैं कि वचन जब यीशु मसीह और उसके चेले लोग नाव में पार होके जाने के लिए थे और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर चेले लोग बड़े ही क्योंकि सभी लोग नाव चलाने वाले थे और परमेश्वर के साथ थे। और जब हम देखते बहुत बड़ी आंधी उनके बीच में यानी कि समुद्र में उस नदी में बहुत बड़ी नदियाँ बहुत बड़ा उफान आने लगा, बहुत बड़ा तूफान आने लगा और चेले लोग प्रयास करने लगे कि किस रीति से उस तूफान से बच जाए। वो बहुत प्रयास करने लगे और बड़ा तूफान था। और जब हम देखते हैं कि वो बहुत प्रयास करने के बाद और उनसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और बहुत ही ज़्यादा स्थिति उनके और भी विपरीत होने लगी और देखते हैं कि वो इतना घबरा गए, इतना समस्या में पड़ गए कि अभी वो विचार करने लगे हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हम तो मरने वाले हैं। और उसी घड़ी में जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जो हमारे बीच में थे, हमारे नाव में थे, वो कहाँ पर है और वो ढूंढते हुए यीशु मसीह को देखते हैं कि वो कहाँ पर है। वो अभी यीशु मसीह बड़े ही आनंद के साथ सो रहे थे, नाव में सो रहे थे। और उसी समय में चेले दौड़कर उसके पास आए और उनसे कहा, हे परमेश्वर, ओ परमेश्वर, आप नहीं जानते कि हम मरे जाते हैं, हम सत्यानाश हुए जाते हैं। और उसी समय में यीशु मसीह जगे और देखा कि बहुत बड़ा तूफान है। उन्होंने तुरंत उस तूफान को डांटा, उस हवा को डांटा और उसी समय में वो थम गई वहीं पर भी। और जब उसी समय में यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ओ अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। क्योंकि हम देखते हैं कि इस वचन में कि परमेश्वर यीशु मसीह के चेले उसके साथ साथ वो संग वो चलते थे, उनके साथ साथ बड़े बड़े चमत्कार को देखते थे, बड़े बड़े कार्य को देखते थे। लेकिन उनका जो अल्प विश्वास है वो इवन दो वो ये सब कुछ जानते हैं कि नाव को किस रीति से चलाना है, किस रीति से उसको खेना है, किस रीति से उसको संभालना है, पर इस प्रकार की परिस्थितियों में। और हम देखते हैं वो कि इसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत प्रकार की स्थितियाँ आती है जब हम ये जो समुद्र है ये हमारा जीवन का ये संसार है और ये जो नाव है ये हमारा जीवन है। जब हम इसमें नाव में चलते हैं, जब हम इस संसार में चलते हैं तो और बड़े बड़े तूफान हमारे जीवन में आकर खड़े हो जाते हैं। और हम जब तूफान आके हम खड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं, उस घड़ी में हम अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, हम प्रयास करते हैं, हम बहुत सारी बातें करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम बचा नहीं पाते। हो सकता है हम दूसरे लोगों से सहायता लेने की कोशिश करते हैं, हमारे पड़ोसी से सहायता लेने की कोशिश करते हैं, हमारे रिश्तेदारों से सहायता लेने की कोशिश करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम एक्सपर्ट है इस एरिया में, फिर भी ये हमसे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है।
है वो ठीक क्यों ना रहा है। कोई ऐसी बड़ी बीमारी है आपके जीवन में जो बड़े बड़े डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पा रहे हैं और आप बहुत प्रयास करें, इवन दो आप खुद डॉक्टर है, आप सारे नॉलेज रखते हैं, आप सारे बातों को जानते हैं कि कौन सी दवा किस काम की आने वाली है ऐसी घड़ी में भी, लेकिन आप जब दवाओं को देते हैं आप अपना प्रयास करते हैं, आप अपनी सारी सब कुछ कर लेते हैं, तो भी आपके द्वारा वो सोल आउट नहीं होता है, क्योर नहीं होता है, वो चंगाई नहीं मिलती है आपके जीवन में, आपके परिवार के कोई भी जन के द्वारा आप वो ठीक नहीं कर पाते उस बड़ी बीमारी से। परंतु आप जब पूरी रीति से थक जाते हो, हार जाते हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं है और आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि अब अंत आने वाला है, उसी समय में आप हार थक कर आप सोचने लगते हैं कोई तो है हमारा सहारा, कोई तो है जो मुझे बचा सकता है। उसी समय में हम याद आता है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सारी बातों के लिए वो खड़े है। मात्र आप उसके पास आए, आप उसको जगाए, आप उसके पास आए, क्योंकि आपके पास ही यीशु मसीह आज खड़े हुए हैं। आओ उसके पास अपनी व्यथा को लेकर, आपके लिए वो बड़ी से बड़ी तूफान को रोक देंगे, बड़े से बड़ी हवा को थाम देंगे, बड़े से बड़े रोग को यीशु मसीह आपके जीवन से निकाल देंगे। इसलिए मेरे प्रिय और भाइयों, क्योंकि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने अपने आप को काल्वरी क्रूस पे दे दिए, हमारी बीमारी के लिए, हमारी शांति के लिए, हमारे श्रापों के लिए। क्योंकि हमारा वचन जिस प्रकार से बाइबल बताती है कि वचन में लिखा है, पहला पत्र 2:24 में लिखा है कि उसने हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए और मार खाई, कोड़े खाए, और हम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। उसके काल्वरी क्रूस पे चढ़ने से हम आज़ाद हो गए हैं। हम पूरी रीति से जो शैतान ने हमारे जीवन को कब्जा करके रखा था, हम आज़ाद हो चुके हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज यदि हम आज़ाद होना चाहते हैं तो आज के आपके पास एक समय है, आपके पास समय है परमेश्वर के पास आने के लिए। आप परमेश्वर आपको छुड़ाने के योग्य है। आ जाइए आपके पास, यदि आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, वो क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आपको इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप थके हुए हैं, आप पूरी रीति से थक चुके हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास कोई और ऐसा कोई जरिया नहीं है कि उसके द्वारा आप आपकी समस्या को सोल्व आउट कर सको, इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आ जाइए आप परमेश्वर के। यीशु मसीह आपको बुला रहा है, अपने हाथों को फैलाए आपकी और वो देख रहा है, आपको बुला रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आ जाइए परमेश्वर के पास। और जो लोग परमेश्वर के पास आए वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे, परंतु परमेश्वर आपको आपकी समस्या से छुड़ा लेगा। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें जो शांति की तलाश में हैं, जो समस्या से ग्रस्त है, और जो लोग इस तूफान में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। वो महान जीवितकारी परमेश्वर, फिर से मैं इस रात संध्या के समय में मैं तेरे चरणों में लेके आ रहा हूँ उन भाई लोगों को लेकर, बहन लोगों के लिए, उन परिवार लोगों के लिए जो लोग अशांति में हैं, जो समस्या में पड़े हुए हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर आप इस योग्य है कि आपने शैतान को, आप सारी बीमारियों को तूने कुचल कर उन पर जयवंत हो गया है परमेश्वर। और आज कोई भी क्योंकि तूने आज से 2000 साल पहले ही काल्वरी क्रूस पे हमें आज़ाद कर दिया है, हम आज़ाद हैं। अब किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं, कोई श्राप नहीं है, मात्र तू ही हमारे जीवन के लिए है। और प्रभु, मैं उन सभी लोगों को मैं समर्पण कर रहा हूँ जो अपने जीवन को समर्पण करते हैं। पिता परमेश्वर, ये सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा अनुग्रह करे। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि किसी भी प्रकार की आपके जीवन में कोई तकलीफ है, समस्या है, आप प्रार्थना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, उस पर आप अपना मैसेज या आप कॉल कर सकते हैं। हम लोग मिलके आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। यही क्योंकि हमारा परमेश्वर उस योग्य है कि आपको छुड़ा ले। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे अनुग्रह करे।